Now let's try to understand the next concept, which is theorem on total probability. इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा है कि यू अराइव वर्क ऑन टाइम. तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम बोलते हैं इवेंट. ये हो गया आपका इवेंट कि आप कोई भी काम पर टाइम पे आते हो, तो उसको हम बोलते हैं इवेंट. अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन. इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है. पार्टीशन मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. देखो, अब कुछ केसेस है. पार्टीशन मतलब आप उसको ऐसे मान लो कि कुछ केस है. ठीक है, किस तरीके के केसेस हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस है कि यू ड्राइव कार. ओके, यू ड्राइव कार, और या तो यू टेक बस या लास्ट यू वॉक. ठीक है, अब यू ड्राइव कार, अगर आपकी गाड़ी चलाने की प्रोबेबिलिटी है 70%, आपकी बस लेने की प्रोबेबिलिटी है 20%, और आपके चलने की प्रोबेबिलिटी है 10%. ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, ड्राइविंग, अच्छा क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ड्राइविंग गेट्स यू देयर ऑन टाइम इज़ 95%. ठीक है, अगर आप कार चला रहे हो तो आप टाइम पर पहुंचोगे अपने काम पर, उसकी प्रोबेबिलिटी 95% है. ड्राइविंग गेट्स यू बस गेट्स यू देयर ऑन टाइम इज़ लेट्स से 80%. ओके, और लास्ट है वॉकिंग गेट्स यू देयर ऑन टाइम इज़ 100%. ठीक है, आप सिचुएशन समझ गए क्या कि यू अराइव वर्क ऑन टाइम, ये आपका इवेंट होता है. ये आपके 3 अलग अलग केसेस हैं, और आप टाइम पर पहुंचोगे. अगर आप कार चलाते हुए जाओगे तो वो है 95%, बस लोगे तो 80%, और चलते हुए जाओगे तो 100% प्रोबेबिलिटी के आप टाइम पर पहुंचोगे. ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन मेरा. अब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग ऑन टाइम. क्या प्रोबेबिलिटी कि आप टाइम पर पहुंचोगे. ओके, ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. इसमें करना क्या है, देखिए आपको टाइम पर पहुंचना है. ठीक है, टाइम पर पहुंचना है, तो यहाँ पर हम लोग सारे पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे. क्या पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे कि मान लो अगर आप कार चलाओगे, ठीक है, अगर आप कार चला रहे हो तो आप कार चलाते हुए टाइम पर पहुंचोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ऑन टाइम मैं ऐसे लिख देता हूँ. आप अगर बस से आओगे तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बस ऑन टाइम लिख दूंगा मैं यहाँ पर. और अगर आप वॉक करते आओगे तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉक ऑन टाइम ऐसा लिख दूंगा मैं. ठीक है, और जो भी मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी मैं इन सबको ऐड कर दूंगा. तो देखो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ कार से आने की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार से आने की 70% इनटू, ठीक है, कार से आने की प्रोबेबिलिटी 70% इनटू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ऑन टाइम मतलब आप ड्राइविंग करते हुए आओगे और आप टाइम पर पहुंचोगे, कितना है 95% प्लस. ठीक है, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बस से आ रहे हो 20/100 इनटू, बस से आ रहे हो और बस टाइम पर है, वो 80% हो गया, प्लस आप चलते हुए जा रहे हो जो है 10% इनटू, और आप चलते हुए सही टाइम पर आओगे वो है 100%. दैट्स इट. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको आई थिंक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना. ये तो आप यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये 10,000 हो जाएगा. ठीक है, फिर आप 17 to 95 अगर आप करोगे तो वो आएगा 0 5 कैरी 1 6 6650 प्लस यहाँ पर तो आपका 8 2 6, यहाँ पर 4 0 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1000. तो अगर इसको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरा 2600 हो जाएगा, और इसमें हम कैरी करेंगे तो ये आई थिंक 9250 के अराउंड समथिंग आएगा, 10,000. ठीक है, सो आप अगर इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.925. सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग ऑन टाइम.
ओके तो हम सारे पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं। आप कार से अगर आपको आपको बोला है कि टाइम पर आना है, तो टाइम पर आने के लिए हम सारे कंसिडर करेंगे कि कार, अगर आपने कार ली तो आप कार से टाइम पर आओगे, वो ये है। अगर आपने बस ली तो बस से टाइम आने का ये है। अगर आपने मान लो आप वॉक करते हुए आए तो वॉक से टाइम पर आने का 100% है। और ये हम सारे प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे। क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक इवेंट दे रहा हूँ मैं आपको कि इवेंट है योर क्रश, लेट्स से योर क्रश रिप्लाइज टू योर टेक्स्ट, मान लो, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी जिसको हम पार्टीशन बोलेंगे बेसिकली। देखो जो पार्टीशन और ये इवेंट है ना, ये नहीं याद रखा तो भी चलेगा। ओके सो अब मैं इसमें पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि आपकी क्रश ने आपको आपके टेक्स्ट का रिप्लाई किया। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वो खुश हैं, दे आर हैप्पी, या दे आर बिजी, या फिर दे आर एनॉयड, ठीक है। अब हैप्पी रहने के चांसेस मान लो 30% है, बिजी रहने के चांसेस मान लो 60% है, और एनॉयड रहने के चांसेस मान लो 10% है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब उन लोगों ने इसको और फ्रेम किया हुआ है। उन लोगों ने बोला है कि इफ़ दे आर हैप्पी, दे रिप्लाई लेट्स से 95% ऑफ टाइम। अगर वो खुश है तो आपके वो मैसेज का वो रिप्लाई 95% ऑफ द टाइम करेंगे। अगर इफ़ दे आर बिजी, दे रिप्लाई लेट्स से 40% ऑफ द टाइम। और इफ़ दे आर बिजी हो गया, यहाँ पर एनॉयड लिख देता हूँ, एनॉयड, तो दे रिप्लाई लेट्स से 5% ऑफ द टाइम। तो क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिप्लाई। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको रिप्लाई मिलेगा? देखो रिप्लाई आना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ वो हैप्पी है, बिजी है, एनॉयड है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर वो हैप्पी है तो उसका रिप्लाई आएगा। मतलब हैप्पी इनटू प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पी लिख देता हूँ, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पी एंड गेटिंग अ रिप्लाई। समझ गए? फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजी एंड गेटिंग अ रिप्लाई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनॉयड, तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनॉयड एंड गेटिंग अ रिप्लाई। तो बस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हैप्पी का मैं किससे करूँगा, इससे करूँगा, मतलब 30% इंटू 95%, प्लस अगर आप 60% की बात करें, बिजी है तो बिजी है तो आपका कितने परसेंट चांस है बिजी है तो रिप्लाई आने का 40%। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 60% इंटू 40%, प्लस मान लो अगर आपका एनॉयड है तो कितना है 10% इंटू, जब एनॉयड है तो रिप्लाई आने के चांसेस कितने हैं 5%, तो 10% इंटू 5%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। कितना होएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10,000, है ना, 10,000 और 95 3 सो 2850 प्लस ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 50। ओके सो 2450 प्लस 2850 दैट्स आई थिंक 5300 डिवाइडेड बाय 10,000 दैट इज 2 0 cut 0.53. This is your probability. Understood? अभी so this is called theorem of total probability. Okay, so बहुत easy था, कुछ उसमें ज़्यादा difficult था नहीं ना। इसी में हम लोग बेस थ्योरम भी लेकर आते हैं। ओके बेस थ्योरम की बात हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, बट थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि देखो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें आपको सिचुएशंस देंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं यही वाला, कि यहाँ पर आपको ये केसेस दिए हुए हैं, 3 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं आपको, और इन्हीं केसेस से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है कि भाई अगर कार से आ रहा है
उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, बस से आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, वॉक करते आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। फिर इन लोग ने एक नया सिचुएशन बोला है कि भाई अगर वो गाड़ी चलाते हुए आएगा तो वो टाइम पर 95% है, अगर वो बस से चलाते हुए आएगा तो 80% टाइम पर आएगा, वॉक करते हुए आएगा तो 100% आएगा। अब क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो टाइम पर आएगा, तो हम सारे पॉसिबल कंसिडर करेंगे कि भाई अगर वो कार से आएगा तो इनटू जब वो कार चलाते हुए आएगा तो टाइम पर आएगा, अगर आप बस की बात कर रहे हो तो इनटू बस टाइम पर आएगा, अगर वो वॉक करते हुए आएगा तो इनटू वॉक करते हुए वो ऑफिस टाइम पर आएगा। इन सारे पॉसिबिलिटीज़ को हम ऐड करते हैं। ओके, क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल। सो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बहुत बार आपको क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया जाता है, और जो पहला वाला पार्ट है वो हम थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से करते हैं और दूसरा वाला पार्ट जो है वो हम बेस थ्योरम से करते हैं। एंड बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर है। Okay, so they both are very closely related, so that's why first I explained you theorem on total probability. Now we'll discuss what exactly is Bayes theorem. Okay, so Bayes theorem को समझ, देखो मैं इसी को आगे एक्सटेंड करता हूँ, ये जो एग्जाम्पल है ना मैंने आपको बताया, इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। आई होप आप ये वाला एग्जाम्पल समझ गए, कार, बस और ये वॉकिंग वाला। अब इसी में अगर क्वेश्चन पूछता आपको कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ओके, सो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता लेट्स से कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, ओके, इसको मैं ऐसे थोड़ा रिफ्रेम कर देता हूँ कि यू ड्राइव कार 70% है, यू टेक बस 20%, you walk 10%. Clear? Now driving gets you there on time is 25%. Driving bus gets you there on time is 80%, and walking gets you there on time is 100%. Okay. Now you arrived on time. What is the probability? What is the probability that you drove कार? ठीक है. अब इसमें क्लियर कट उन लोगों ने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने कार चलाया. सो देखो, आपका डिजायर्ड आउटकम क्या है? आपका डिजायर्ड आउटकम है कि उसने कार चलाया है, और आपका टोटल आउटकम क्या है? आपका टोटल आउटकम है सारे पॉसिबिलिटीज. ये दिख रहा है आपको, ये वाली जो चीज़ है ना, ये पूरी, ये है आपका पूरा टोटल आउटकम. दिस इज योर टोटल आउटकम. तो मैं क्या करूँगा इस केस में, अब मेरे को टोटल आउटकम आया वो है 0.925. तो मेरा टोटल आउटकम है यहाँ पर 0.925 लिख देता हूँ. तो मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो आपका डिजायर्ड टोटल आउटकम तो आपको पता है 0.925 है. लेट्स टॉक अबाउट डिजायर्ड आउटकम. क्या है आपका डिजायर्ड आउटकम? कि आपने कार चलाई और आप टाइम पर पहुंचे. तो आपने कार चलाई, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70%. तो आई जस्ट राइट 70% इनटू आपने कार चलाई और आप टाइम पर पहुंचे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95%. तो 70% अपॉन 95%. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो विल गेट द आंसर. 70 इंटू 95 वी जस्ट डिड यहाँ पर 6650 डिवाइडेड बाय 10,000 सॉरी. सो दैट विल गिव यू लाइक 0.665 डिवाइडेड बाय 0.925. इसको सिंप्लीफाई करता है, दैट्स योर आंसर. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू बेस थ्योरम के क्वेश्चंस. ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको बोला जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू ड्रोव कार की जगह, मान लो मैं क्वेश्चन में ऐसा लिखता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कॉपी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू टुक बस. क्या प्रोबेबिलिटी कि आपने बस लिया. अब बस लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20% है. तो आपका डिजायर्ड आउटकम है कि डिजायर्ड आउटकम बस है, और डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो टोटल आउटकम क्या है आपका? टोटल आउटकम है आपका कि आप कितना है यहाँ पर देखो 0.925. तो यहाँ पर आपका टोटल आउटकम 0.925 होगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? डिजायर्ड अपॉन टोटल. तो आपका टोटल तो 0.925 है, और डिजायर्ड क्या है आपका? कि आपने बस ली और आप बस लेकर टाइम पर पहुँचे. तो बस लेने की कितनी है? 20%. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20% इंटू
कितने चांसेस है बस लेकर अगर आप टाइम पे पहुंचोगे 80%, सो 80/100, ठीक है। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 116 हो जाएगा, मतलब लाइक समथिंग लाइक 0 0 कट, यहाँ पे भी 0 कट, 8 to the 16, 0.16 डिवाइडेड बाई 0.925, इसको सिंप्लीफाई करता है एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस इज व्हाट बेस थ्योरम इज। ठीक है, सो बेस थ्योरम में बहुत सिंपल तरीका होता है। क्वेश्चंस हमेशा बेस थ्योरम में ऐसे आते हैं कि आपको 3 सिचुएशंस दिए होते हैं। देखो बेस थ्योरम में क्या होता है ना, आपको 3 सिचुएशन दिए रहते हैं, ऐसे एक सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन, और इससे रिलेटेड आपको और भी सिचुएशन दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये मशीन्स है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, और इसमें से ये जो डिफेक्टिव आइटम निकले हैं, ये डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम मशीन ए, डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन बी, डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन सी। ठीक है, और आपको बोला है कि हमने रैंडमली कुछ सिलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव निकला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी से आया? तो आप क्या करोगे, आपका डिजायर्ड आउटकम क्या है, बी से आया, तो डिफेक्टिव मशीन, डिफेक्टिव बोल्ट या जो भी है पार्ट फ्रॉम बी इनटू इट केम फ्रॉम मशीन बी, सो एम बी होल डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा, दिस इंटू दिस विच इज डी ए इंटू एम ए प्लस डी बी इंटू एम बी प्लस डी सी इंटू एम सी। इसको सॉल्व करो एंड जो भी आपका आंसर आएगा दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब अभी सिमिलरली इसी केस में जैसे जो हमारा क्रश वाला था क्वेश्चन, योर क्रश रिप्लाइज टू योर टेक्स्ट, अगर मैं इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछता कि सिचुएशन दे दिया मैंने, ये सब सिचुएशन है कि योर क्रश रिप्लाइज टू योर टेक्स्ट, खुश है तो 30%, बिजी है तो 60%, एनॉयड है 10%, इफ दे आर हैप्पी दे रिप्लाई 95% ऑफ टाइम, इफ दे आर बिजी दे रिप्लाई 40% ऑफ टाइम, इफ दे आर एनॉयड दे रिप्लाई लाइक 55% ऑफ द टाइम। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिप्लाई, वो तो आप समझ गए। बट क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा होता कि इमेजिन ही करो कि योर क्रश रिप्लाई, इमेजिन योर क्रश रिप्लाइड, ठीक है, व्हाट इज द चांस दैट दे वर एक्चुअली हैप्पी when they got your text, when they got your text। इमेजिन करना कि आपको आपकी क्रश का रिप्लाई है और क्या चांस है कि वो एक्चुअली में खुश है। ठीक है, जब आपकी क्रश का टेक्स्ट आए, क्या चांस है कि वो खुश है उस टाइम। तो देखो आपका डिजायर्ड आउटकम क्या है, आपका डिजायर्ड आउटकम है हैप्पी, डिजायर्ड आउटकम, या और टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम जो हम लोगों ने इधर निकाला 0.53। अब हैप्पी रहने के चांसेस क्या हैं, देखो हैप्पी 30% और रिप्लाई करेगी उसका 95%, तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा 30% इंटू 95% होल डिवाइडेड बाय 0.53, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। सो ये होता है बेस थ्योरम। अब इसको लिखने का कुछ तरीका होता है, ठीक है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पर। इसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो चीज़ें होती है ना, दे आर हैप्पी 30%, है ना, ये जो चीज़ें होती है ना जिसमें डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया रहता है, इसको हम लिखते हैं इवन। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, मेरे को देखो यहाँ पर क्या है 30% दिया हुआ है ना, सो इसको मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ इवन, दिस इज E2 एंड दिस इज E3। तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 30%, probability of E2 is 60%, and probability of E3 is let's say 10%. Now अभी probability of them being happy and replying, ठीक है, is 95%। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो ये जो आपका इवेंट है ना, देखो ये वाला जो दिख रहा है योर क्रश रिप्लाइज टू योर टेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं इवेंट ए। तो यहाँ पर ये जो मैंने पिंक से लिखा हुआ है ना, ये क्या होगा P of A by E1, इसको बस ऐसे याद रखना, ठीक है। ये हो जाएगा P of A by E2 और यहाँ पर ये हो जाएगा P of A by E3। ओके, तो बस ये चीज़ को इधर कॉपी कर देना। यहाँ पर अगर आप कॉपी करोगे तो कितना होगा, P of A by E1 इज इक्वल टू 0.95, P of A by E2 इज 0.4 एंड P of A by E3 इज 0.05। अब आपको लाना क्या है, आपको लाना है ऊपर क्या चाहिए, आपको हैप्पी चाहिए। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर आपको हैप्पी चाहिए, मतलब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा P of E1 इंटू P of A by E1 होल डिवाइडेड बाय, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, P of E1 इंटू P of A by E1 प्लस P of E2 इंटू P of A by E2 प्लस P of E3 इंटू P of A by E3। बस इसको, दिस इज योर फाइनल आंसर।
मतलब सॉरी नॉट आंसर, ये आपका फॉर्मूला है। इसके 1 मार्क्स रहते हैं, 1 या आधा जो भी रहता है, बट इसके मार्क्स रहते हैं, ये लिखने के मार्क्स रहते हैं आपके। ओके, सो डायरेक्टली गेटिंग द आंसर करके अगर 6 मार्क्स का है तो यू विल गेट लाइक अराउंड 3 या 4 मार्क्स मिल सकता है। इनके लिखने के 1 मार्क्स रहते हैं, और ये फॉर्मूला का कहीं कहीं जगह पे हाफ रहता है, कहीं जगह पे 1 रहता है। तो बेटर है आप इसको इस फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में यू ड्राइव अ कार, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कलर, ओके ब्लू, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा E1, ये हो जाएगा आपका E2, और ये हो जाएगा आपका E3। ये आपका इवेंट है A। तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, और ये हो जाएगा आपका अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। अब आपको निकालना है कि ड्राइविंग गेट्स यू देयर, तो फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली E1 इंटू A बाई E1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल कम इन द न्यूमरेटर, और फिर बाकी सबको मल्टीप्लाई करके दैट विल कम इन टू द डिनोमिनेटर। बस इतना ही करना होता है। तो ये है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। क्लियर? ओके, सो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग अच्छे से स्टेप टू स्टेप वाइज लिख के और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है। उसने एक जॉब लिया है, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसने बोला है कि मैं करूँगा इस जॉब को। अब क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक होने की 0.65 है, और प्रोबेबिलिटी जो आपका जॉब है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, जॉब कंप्लीट ऑन टाइम इफ़ देयर इज़ नो स्ट्राइक, इफ़ देयर इज़ नो स्ट्राइक। ये हो जाएगा आपका 0.8 है। ओके, प्रोबेबिलिटी जॉब कंप्लीट ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.32। अब फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोले कि एक बंदा है और वो कुछ जॉब लेता है, अगर स्ट्राइक होने का 0.65 है, स्ट्राइक होने का 0.65 है, तो स्ट्राइक नहीं होने का कितना है, स्ट्राइक नहीं होने का, सॉरी मैं दूसरे पेंसिल देता हूँ, या तो स्ट्राइक नहीं होने का है 0.35। क्लियर? अब देखो, अब स्ट्राइक हो तो मैं इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल दूंगा इवेंट है मेरा E1, और इसको मैं बोल दूंगा मेरा इवेंट है E2। ओके, क्लियर? अब अगर इसमें इसमें पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, उसने एक जॉब कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ये मेरा हो जाएगा A। क्लियर? जॉब कंप्लीट्स ऑन टाइम इफ़ देयर इज़ नो स्ट्राइक, जॉब कंप्लीट्स ऑन टाइम इफ़ देयर इज़ नो स्ट्राइक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P ऑफ A बाय नो स्ट्राइक। नो स्ट्राइक का क्या है आपका E2 है, तो ये हो जाएगा P ऑफ A बाय E2। और ये क्या होगा फिर आपका P ऑफ A बाय देयर इज अ स्ट्राइक, स्ट्राइक का कितना है E1 है, तो P ऑफ A बाय E1। ओके, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो देखो, अगर स्ट्राइक हुआ तो जॉब कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी अगर स्ट्राइक हुआ तो जॉब कंप्लीट होगा, ये इसका है। अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो जॉब कंप्लीट हो जाएगा, वो इसका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट मीन 0.65। इसको मैं लिखूंगा कैसे, पहले तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ये E1 इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी E1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा E1 इंटू P, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, P ऑफ E2 हो जाए। सो P ऑफ E बाय E1 इंटू P ऑफ A बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, बस हो गया। तो यहाँ पर आपका E1 कितना है, 0.65 है, इंटू 0.80 प्लस 0.35 इंटू 0.32,
इसको आप सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर. 0.65 सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया शायद यहाँ पर. 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.8. नाउ इट्स करेक्ट. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज नॉट बेस थ्योरम, दिस इज थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. आप उसको आइडेंटिफाई करो क्या ये बेस है या थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी. ओके, मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 3 बॉक्सेस दिए मैंने आपको दिए हुए हैं. एक बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2 है और बॉक्स नंबर 3 है. ओके, और पहले जो बॉक्स है, जो पहला बॉक्स है, उसमें 2 गोल्ड कॉइन छुपे हुए हैं. दूसरे बॉक्स में 2 सिल्वर कॉइन है और तीसरे बॉक्स में 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है. ठीक है, अब मैं जो लाइन लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम and takes out a coin. If coin is gold, find what is the probability that other coin is also of gold. देखो, सबसे पहले तो हम लाइन को डिकोड करते हैं. क्या बोला? अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम, मतलब बंदा इधर खड़ा हुआ है, इसने कोई भी एक बॉक्स को चूज़ किया. तो देखो 3 बॉक्स में से कोई भी एक बॉक्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ये भी 1/3 है और यहाँ पर भी आपका क्या होगा? 1/3 होगा. तो ये जो चीज़ है ये मेरा हो जाएगा E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और ये हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3. ठीक है, क्लियर? अब मैंने गोल्ड कॉइन निकाला हर एक बॉक्स में से. मैंने इफ़ कॉइन इज़ ऑफ गोल्ड एंड आई टेक आउट अ कॉइन एंड इट इज़ ऑफ गोल्ड बोला हुआ है. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इट इज़ 1, क्योंकि 1/1 हो जाएगा ना. दोनों बेसिकली दोनों कॉइन गोल्ड के हैं, तो गोल्ड आने के चांसेस 100%, तो इसलिए मैं 1. यहाँ पर गोल्ड आने के चांसेस 0 है क्योंकि दोनों सिल्वर है, और यहाँ से गोल्ड आने के चांसेस जो है वो है 1/2. तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा P ऑफ A/E1, ये हो जाएगा P ऑफ A/E2 और ये हो जाएगा आपका P ऑफ A/E3. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो भी है दैट द अदर कॉइन इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, मतलब जो दूसरा कॉइन आएगा वो भी गोल्ड का होगा. मतलब डायरेक्टली वो लोग फर्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं, बॉक्स नंबर 1 की बात कर रहे हैं वो लोग. तो ये मेरा डिजायर्ड आउटकम है. तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मेरा डिजायर्ड आउटकम ये है, तो मैं इसमें क्या करूँगा? देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करूँगा कि 1 बॉक्स नंबर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो है 1/3 इंटू, फिर यहाँ से गोल्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1. ये हो गया आपका डिजायर्ड आउटकम, होल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम क्या होगा? 1/3 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 1/3 इंटू 0 प्लस फिर 1/3 इंटू यहाँ से गोल्ड आने का चांसेस कितना है? 1/2. क्लियर? इसको आप सॉल्व करोगे तो यू गेट द आंसर, दैट इज 1/3 and 1/3 plus 1/6, that's into 2, so 1/3 upon 3/6 ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, सॉरी 6 होगा यहाँ पर, तो 6/9 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे that's 2/3. दिस इज योर आंसर. ओके, क्लियर? या सो एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन में बोला है कि in a factory which manufacture bolt machine ABC manufactures with respectively 25%, 35% and 40%. तो आपके पास मशीन A है, मशीन B है और मशीन C है. ये बोल्ट बनाने के चांसेस 25% है, 35% है और 40% है. और आपको बोला है कि इसमें से जो डिफेक्टिव होते हैं, डिफेक्टिव A में से आने का 5% है, B में से आने का 4% है और C में से आने का 2% है. डिफेक्टिव आने का, आपने एक बोल्ट को उठाया और वो डिफेक्टिव निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी में से आया है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बी? तो इसमें आप खुद ही सोचिए, इसमें आपका E1 क्या होगा? ये होगा आपका E1, और ये डिफेक्टिव जो है वो है मेरा इवेंट ए. जो डिफेक्टिव है वो है मेरा इवेंट ए. तो डिफेक्टिव है मतलब मैं इसको बोलूँगा ए,
और वो इवन से आया तो a अपॉन इवन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई इवन। सिमिलरली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E2 हो जाएगा ये, अगर मैं इसको E2 बोलूँ, विच इज़ कितना है 4%, यहाँ पर होगा ये 5%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E3 कितना होगा 2%। बस अब मुझे किसका निकालना है, b का निकालना, तो इसको अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4% ऑफ 35% होल डिवाइडेड बाय 5% ऑफ 25% प्लस 4% ऑफ 35% प्लस 2% ऑफ 40%, दैट्स इसको आप सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, इसमें मैं आगे पीछे मैंने लिखा है, चलता है एडिशन हो रहा है, फाइन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ theorem of total probability and Bayes theorem. Okay.